जैसे क्वेश्चन है कि राम एक कार्य को 40 दिन में करता है, तो राम एक व्यक्ति है जो कार्य को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। देखिए परसेंटेज का तोड़ने का, अच्छा इससे अच्छा क्वेश्चन अभी आगे वाले समय में पढ़ेंगे। ये तो बहुत इजी है जहाँ पर रेशियो का यूज होगा, ठीक है। तो श्याम राम से 25% अधिक कुशल है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कौन है? राम, और दूसरा व्यक्ति कौन है? श्याम। तो सबसे पहले आपको ये बात देखना है कि राम श्याम से 25% अधिक कुशल है। तो आप सबसे पहले 25% के फ्रैक्शन वैल्यू पर विचार कीजिए, कितना आएगा बताइए? 1/4। ये पहले तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद एक बात वहाँ पता करना है कि कौन बड़ा या कौन छोटा है, इस बारे में चर्चा करिए। सबसे पहले पढ़िए आप, श्याम राम से 25% अधिक कुशल है, यानी अधिक कुशल है कौन? बोलिए अधिक कुशल है कौन? श्याम है। राम से श्याम ज़्यादा कुशल है, तो श्याम पे प्लस लगा दीजिए, अधिक है तो प्लस, और कम है तो क्या लगा देंगे? माइनस, इजी वे में। इसके बाद जो ओरिजिनल होता है, जो बचा हुआ होता है, तो वृद्धि करने के बाद है ना श्याम का वैल्यू, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो 4 है, यानी राम का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 4। तो बताइए श्याम का जो वैल्यू होगा, 1 बढ़ाकर बोला गया है, तो कितना बढ़ जाएगा? 5। जितना फ्रैक्शन में होता है उतना ही बढ़ा देते हैं। तो हो गया, काम खत्म है। अब क्वेश्चन का, क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्याम को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो श्याम के द्वारा पूछा गया कार्य है, तो बताइए टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं? टोटल वर्क कैसे निकलेगा? राम का यहाँ एफिशिएंसी और राम टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हम टोटल वर्क यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 40 गुना कितना? 4 कर सकते हैं। गुना करने की आवश्यकता तो है नहीं। अगर 40 गुना 4 टोटल वर्क है, तो करवाना किससे है इस काम को बताइए? श्याम से। तो श्याम की एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो 5 यूनिट, तो 8 बचे 40, तो 8 चौके कितना बचेगा? 32 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। इजी है पूरा कहानी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देख रहे होंगे कि सिंपल बात है कि x एक कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। x को एक काम को 12 दिन में करता ही है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या बोला गया। अगला पॉइंट क्या है कि y x से 20% कम कुशल है। y जो है वो x से क्या है? 20% कम कुशल है। आगे बोल रहा है यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और x कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में अधूरा रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो पीछे भी बताया गया है, इसका एक पार्ट पीछे भी पूरा लेफ्ट वर्क का हुआ है। तो इसके अनुसार में सिंपल बात है कि x एक काम को 12 दिन में करता है, तो 20% अधिक कुशल है। तो x और y, 20% का वैल्यू कितना होगा? 1/5। देखिए y x से 20% कम कुशल है, तो y हो गया कम कुशल। y पे माइनस लगा दिए, इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो x का 5 होगा, तो इससे घटा के ये कितना होगा? 1 4 होगा। इजी में उतना सोचने की आवश्यकता इसमें है नहीं। आप देख लेंगे जो बड़ा या छोटा होगा, जो बड़ा या कम होगा या अधिक होगा, उसके अपोजिट वाले को 5 रख दीजिएगा, बाकी वहाँ पर साइन लगा हुआ होगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, और x कार्य को क्या करता है? लेफ्ट कर देता है, तो जो अधूरा काम होगा। पहले हम टोटल वर्क की बात करते हैं। पहले बताइए टोटल वर्क कितना निकलेगा? तो 12 और ये 5, तो 12 पचे कितना होगा? 60 निकलेगा टोटल वर्क, क्योंकि आप जिसका दिन रहता है पता, उसी के एफिशिएंसी से गुना करते हैं, तो टोटल वर्क आपको निकल के आता है। स्टार्टिंग से ये बात बताई जा रही है। अब आगे देखेंगे, वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। भाई 5 दिनों के लिए दोनों एक साथ काम करेंगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 5 दिन तक काम करेंगे साथ में, तो 45 काम तो वो निपटा देंगे। बोलिए 45 काम निपटा देंगे, तो बचेगा काम कितना? 15। और यही 15 काम, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना भाग अधूरा रह गया। बताइए 60 में से कितना काम हुआ? 45। 60 में से कितना काम हुआ? 45। तो कितना अधूरा रहा? 15। किस में से अधूरा रहा? 60। 1/4। और परसेंटेज पूछता तो क्या लिखते हैं? 25%। अगर आप यहाँ से भी निकालते तो 45/60 भी कर दिए होते, और वहाँ से 1 में से अंतिम में घटा दिए होते। वो भी तरीका इसमें चल पाता। इजी था पूरा कहानी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एकदम जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। तो x एक काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और y जो है ना, x y 2 व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ से x y 2 व्यक्ति हैं,
और 25%, देखिए वाई एक्स से, ये ध्यान से सीखिएगा, आगे वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई एक्स से 25% कम कुशल है। पहले ये बात आप पढ़िए, वाई जो है एक्स से कम कुशल है, तो वो डिफाइन कीजिए कि कौन कम कुशल है वाई, बस हो गया। इसके बाद तो हम मन में लिख लेंगे 1/4 होता है 25% का वैल्यू, तो जो जिस पर माइनस या प्लस लगा हुआ होता है वो तो अपोजिट वैल्यू नहीं लगा होता है, वो 4 जाएगा, सीधा सीधा बात है। और ये जो माइनस लगा हुआ है तो उसको घटा दीजिए 3, तो 4:3, तो टोटल वर्क हम जब निकालेंगे यहाँ से तो कितना निकालेंगे, 20 गुना कितना, 4 निकाल देंगे। और करवाना किससे है बताइए, तो कार्य का कितना भाग अधूरा रहेगा बोलिए, तो कार्य है कितना, 80 टोटल कार्य में से ये दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करता है, 10 दिन तक, तो 4 3 7 दहा कितना काम कर देगा, 70, तो बचा कितना 10, 10 काम कितने में से, तो कितना काम बचेगा, 1/8। अच्छा ये तो शेष वाला प्रोसेस पूछा है, पूछ तो ये भी सकता था कि कितना काम हुआ, तो आप क्या करते हैं 70/80 यानी कि 7/8 काम कंप्लीटेड। ठीक है, समझ में आ गया, तो ध्यान से पढ़ के ही लगाना है आपको ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर ले। देखिए इधर ये क्वेश्चन तो उससे भी इजी हो गया, जैसे क्या बोल रहा है कि राम श्याम से 3 गुना तेज काम करता है, तो देखिए राम और श्याम है ना, 3 गुना तेज काम करने का मतलब कौन तेज काम करता है पहले ये बताइए, राम तेज काम करता है, तो अगर हम श्याम को 1 माने तो राम 3 गुना तेज काम करता है, मतलब 3 होगा। भाई तेज काम करने का मतलब ये क्या है, एफिशिएंसी, आ गया समझ में, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था। अब कहता है कि यदि श्याम ई जानबूझ के लगाया है स्वतंत्र रूप से, क्या लगाया है, स्वतंत्र रूप से, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राम अकेले काम को जो करता है वो 16 दिनों में करता है, तो राम 16 दिनों में करेगा तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 4 नहीं, श्याम ही ना करता है, श्याम अकेले, स्वतंत्र का मतलब अकेले, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा यहाँ देखिए 1 से होगा, हाँ ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी 1 है, ये श्याम का, तो ये टोटल वर्क निकल गया कि नहीं, ये क्या निकल गया, टोटल वर्क। अब देखिए तो राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, दोनों से करवा लेते हैं, तो 3 और 1 कितना, 4 चौके 16, यानी कितने दिन में, 4 दिन में काम समाप्त। इतना इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ बोलिए। 3 इंटू जैसे राम का यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर कौन काम कर रहा है पहले ये देखिए, श्याम कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, तो अगर श्याम टोटल वर्क कर रहा है तो श्याम टोटल वर्क निकालने के लिए उसी के इफिशियंसी से गुना करना होगा, डेज इंटू इफिशियंसी तो 1 होगा, फिर वापस दोनों से करवा रहे हैं। हाँ तो वो भी हो सकता है ना, जैसे टोटल वर्क निकालने, जैसे वो कैसे हो सकता है, दिक्कत है यहाँ पे क्योंकि श्याम का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, तो 16 × 43 कैसे कर सकते हैं आप यहाँ, बट वाई नहीं, गलत है, क्योंकि जिसका आपको एफिशिएंसी लेना है उसी का आपको डे लेना होगा, तो डे दिया है श्याम का, तो एफिशिएंसी भी जाएगा किसका, श्याम का। समझ में आ रहा है, हाँ ये ध्यान रखना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत ध्यान से, हम बता लें, हाँ तो इधर देख लीजिए, देखिए यहाँ पी क्यू की तुलना में, पहला लाइन तो एकदम क्लियर सा नजर आ रहा है कि पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, और इसलिए एक कार्य को Q से 36 दिन कम में पूरा कर सकता है, Q से 36 दिन कम में पूरा कर सकता है, मतलब जितना Q लगाता है उससे 36 दिन क्या लगता है, कम। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इजी है, लेकिन एक साथ काम करते हुए दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक साथ करते हुए यानी टोटल वर्क चाहिए और दोनों का इफिशियंसी निकाल देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला तो बात वो है, सबसे फर्स्ट वाले बात पर हम चलते हैं कि पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा कारीगर है। कौन अच्छा है भाई, पी अच्छा है, तो क्यू को कितना मान लेंगे 1, तो पी कितना हो जाएगा 4।
अच्छा, अच्छा कारीगर है इसका मतलब इफिशियंसी है कि टाइम है? इफिशियंसी है। क्यों इफिशियंसी है? आप इस बात का चर्चा करिए, बताइए क्यों इफिशियंसी है? क्यों इफिशियंसी है? वो 4:1 को इफिशियंसी माने हैं ना, तो क्यों इफिशियंसी माने हैं बताएंगे? क्योंकि अच्छा कारीगर है। अच्छा कारीगर का मतलब क्या होता है? जो काम को जल्दी समाप्त करे कि बाद में समाप्त करे, तेज लेट से करे, जो काम को जल्दी समाप्त करे। अब अच्छा है, हमेशा ये अच्छा बात नहीं है कि जल्दी मतलब कहा कि हो ही गया, कुछ किया भी नहीं, तो ये तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे? काम किया ही नहीं, कहा कि हो गया, तो और अच्छा कारीगर खतरनाक वाला है। तो इफिशियंसी निकल गया। अब आप एक देखिए, एक बात यहाँ समझिए, इस लाइन के अंदर वाला इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए क्यू कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी कि इसलिए एक कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो 36 दिन कम में पूरा कौन कर सकता है? पी। किससे? क्यू से। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? 36 दिन है। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, इसलिए एक कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है। तो क्यू से 36 दिन कम में पूरा करने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? क्यू से 36 दिन कम करने का मतलब, हाँ, यानी कि अगर हम इसको कोई x मानेंगे तो एक x - 36 हो जाएगा। कुल मिलाकर हम ये भी परसेंटेज में बता चुके हैं कि अधिक काम करता है चाहे कम काम करता है तो उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस ही है। अब आया समझ में? यानी 36 दिन का लगभग डिफरेंस को दिखा गया। अच्छा भाई, ये जो डिफरेंस है वो किस चीज का है पहले बताइए? इफिशियंसी का कि टाइम का? ये डिफरेंस किस चीज का है और ये डिफरेंस किस चीज का है? दोनों पहले देखिए, वैलिड करिए। ये डिफरेंस है इफिशियंसी का, ये रेशियो है इफिशियंसी का। हम एज में भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे। और ये डिफरेंस किसका है? टाइम का। क्या दोनों कनेक्ट कर दें? नहीं हो पाएगा। इसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन वहां बदला जा सकता है। बताइए, अब टाइम बराबर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो अगर इसका हम टी ले लें, टाइम में बदल दें, तो बताइए क्या हो जाएगा? 1:4 होगा कि नहीं होगा? मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, पलटने के केस में डायरेक्ट ये निकल गया, इसके बराबर ये डाल देते हैं, और उसमें गलती होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। देखिए, जहां पर दिक्कत है उसको पूरा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ इफिशियंसी था और यहाँ क्या था? टाइम था। इसलिए पलट के हम इसको भी किस में ले आए? टाइम में। अब हम जो काम आप करना चाहते थे वो कर सकते हैं। ये बारीकी वहां बात था। अब बताइए, P - Q का वैल्यू कितना है? 36। तो भाई 36 है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना है? तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 36। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 12। तो बताइए P को कितना टाइम लगेगा? 12। और Q को कितना टाइम लगेगा? 48। बोलिए, बन जाएगा? अब आपके पास बहुत आसान मामला है कि सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? टोटल वर्क को फाइंड करेंगे। टोटल वर्क देखिए कैसे निकलता है? टाइम लिया गया समय इनटू इफिशियंसी, और उसी व्यक्ति के द्वारा, तो P का इफिशियंसी कितना है? 4, और P के द्वारा लिया गया समय कितना है? 12। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48। या अगर आप यही बात को यहाँ से वेरीफाई कराना चाहेंगे तो 48 यहाँ है, यहाँ कितना है? 1। तो 48 × 1 48। तो हर समय से टोटल वर्क सेम टू सेम आएगा। बोलिए, मामला क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या करा, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? तो दोनों मिलकर इफिशियंसी 4 और 1 कितना? 5। तो 9 × 5 = 45 और 1, सॉरी 9 × 5, अच्छा हाँ, ये गड़बड़ हो गया। 9 × 5 = 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। ये आंसर आएगा। अब सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। P Q की तुलना में 5 गुना अच्छा है, तो 1 होगा ये, तो क्या हो जाएगा? इफिशियंसी 5। और P Q 32 दिन कम में काम करता है भाई, तो दोनों के डेज का डिफरेंस कितना है? 32 डेज का डिफरेंस है ना। तो यहाँ यानी कि टाइम का डिफरेंस 1 to 4 निकाल देते हैं, 1 to 5 निकाल देते हैं, तो 4 यूनिट का मान आ जाएगा। तो 1 यूनिट का 8 आएगा, तो 8 का 8 और 8 × 5 = 40 आएगा। तो पूरा वर्क निकाल दीजिए, या तो इधर से या तो इधर से। तो 8 × 5 कितना वर्क होगा? 40। और करवाना दोनों से है, तो 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा? 20 में कितना? 3। और 20/3 होता है 6.2/3%। खत्म। ये भी समझ में आ गया? आगे का प्रोसेस
देखिए अब उसी का एक और वैलिड रूप देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। सुनिएगा क्या है, तो ए और बी एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर ना 90 दिन में करेंगे, यही बात है। और उनकी, इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा, उनकी कुशलताओं का अनुपात कितना है बताइए, 3:5 है। तो टोटल वर्क जब हम फाइंड आउट करेंगे कैसे निकालेंगे, 90 तो निकालेंगे ही, और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहा था, तो दोनों के इफिशियंसी को गुना कर देते हैं। और बताइए कौन वापस लेके आएगा, कौन बोल रहा है, तेज व्यक्ति करेगा। तो तेज व्यक्ति दोनों में कौन ज़्यादा है, इफिशियंसी ज़्यादा वाला, 5। तो 18 × 5 = 90, 18 × 8 कितना होगा, 144। करेक्ट आंसर। इजी है कि नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखिए क्या बोला, सबसे पहला तो लाइन ये है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है, और 40% का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 2/5। यहाँ से तो ये पता कर लेना है। देख लीजिए अधिक कौन है, ए बी से अधिक कुशल है, यानी ए अधिक है, सीधा सा बात है। इसका मतलब ए अधिक है, छोड़ो तो किसको लेके चलेंगे, बी को, 7 जोड़ देंगे, हो गया। इजी है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। हम आपका सोचने का पूरा झंझट ही खत्म कर दिए है ना, कि सोच के आधा घंटा तक सोचते रहिए कौन कम है कौन अधिक है। दिखा, प्लस या माइनस का साइन लगाइए, बचा हुआ है जिसको अपोजिट डालिए और उधर से सॉल्व आउट करिए, इजी पड़ जाएगा। कितने समय लेंगे, बी अकेले 36 दिन में करता है। तो भाई बी अकेले अगर कोई काम को 36 दिन में करता है तो बी टोटल वर्क निकालने में सहायता करेगा, 36 × 5 करेगा, ये टोटल वर्क हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क ये है, 12 से कर देंगे। तो 12 × 36, तो 5 × कितना आएगा, 15। करेक्ट आंसर होगा, बस ये होगा। अभी एक चीज़ और इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे, अभी तक आपको सिर्फ ए और बी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी आगे आने वाले समय में इसमें ए बी और कौन आ सकते हैं, सी भी आ सकते हैं इसके ऊपर में, समझ में आया। और तब आपको रेशियो का पूरा ज़बरदस्त प्रयोग इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। चलिए ठीक है।